जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज की ये वीडियो वैदिक रत्न ज्योतिष के महत्व को समझने के बारे में है। ये विशेषता वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो ज्योतिष सोचते हैं कि हम जानते हैं और किताबों के माध्यम से पढ़ पढ़कर उन्होंने अलग अलग तरह के रत्न पहने हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन जीवन में फिर भी नहीं है। मेरे को जितने भी लोग कांटेक्ट करते हैं 90% लोग वो होते हैं, रेशो वाइज में बता रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जन्म कुंडली कंप्यूटर जनरेटेड कर रखी है, बना रखी है और अपने अध्ययन के अनुसार 2 3 4 प्रकार के अलग अलग रत्न धारण कर लिए हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है और अब वो कंसल्टेशन ले रहे हैं। और जब मैं कंसल्टेशन के दरमियान उनसे बात करता हूं, मुझे तब जाकर पता लगता है कि कितने महंगे महंगे रत्न वो पहनकर उतार चुके हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। पुखराज भी बनवा रखा है, मोती भी बनवा रखा है, पन्ना भी बनवा रखा है, माणिक भी बनवा रखा है और सबको बार बार बदल के पहन लिया, लेकिन समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंसल्टेशन लेकर कोई रत्न पहनते हैं तो आपके अंदर क्या सटीकता आप पकड़ सकते हैं और कैसे व्यर्थ के वहमों से आप छूट सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को जब कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने जन्म कुंडली अपनी ऑलरेडी जनरेट कर रखी होती है, जो फोन के अंदर ऐप उपलब्ध है। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये वाली बात बोली है। कंप्यूटर जनरेटेड जितनी भी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर है, सब के सब का एक कॉमन प्रेडिक्शन होता है रिगार्डिंग जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर आपको बताते हैं कि आप केवल लगन का रत्न पहनिए, पंचम भाव का रत्न पहनिए और 9वें भाव का रत्न पहनिए, पर वो कंप्यूटर जनरेटेड प्रेडिक्शन जो होती है वो ये कभी नहीं बताती कि इन तीनों में से कौन सा रत्न पहनिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये वाली बात समझाना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, वैदिक रत्न ज्योतिष के हिसाब से जातक को रत्न जो पहनना पड़ता है वो पहनना पड़ता है लगन का, सुख भाव का, 9वें भाव का, भाग्य भाव का, प्रारब्ध भाव का या फिर कर्म भाव का। इन चार में से किसी एक रत्न का निर्धारण होता है जीवन के अंदर। 1 5 और 9 का हो सिर्फ ऐसा नहीं है, उनमें से 2 कंपलसरी है, लगन भाव और 9वां भाव, लेकिन कर्म भाव और सुख भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन देख करके जातक की जन्म कुंडली के हिसाब से वो किस लगन का जातक है, उस लगन के हिसाब से इन दोनों भावों के स्वामी उससे क्या संबंध रखते हैं और वो किन नक्षत्रों में बैठे हैं, उस बेस के ऊपर इन चार में से लगन भाव का, सुख भाव का, भाग्य भाव का, प्रारब्ध भाव का, कर्म भाव का, इन चार में से कोई एक रत्न निर्धारित किया जाता है। और जो कम एज के हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से निकल रहे हैं, उनके लिए पंचम भाव का रत्न भी हम कंसीडर करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखें, यदि आपको अपने जीवन के अंदर आप 3 ही विषय है, हमारा हेल्थ है, वेल्थ है और रिलेशनशिप है। कोई आप इनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, आपका माइंड सेट नहीं बन पाता, कोई सटीक रास्ता नहीं ढूंढ पाता, रास्ता आप ढूंढ लेते हो, जब चलते हो तो ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा आते हैं, आपकी इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं मिलती, तो जीवन में आपके जरूर लगन भाव, सुख भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इन भावों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आप कंसर्न जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। जेमस्टोन कभी भी एक से अधिक धारण नहीं करना चाहिए, किसी किसी रेयर केस के अंदर 2 रत्न धारण करने बनते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के चैनल के माध्यम से, मेरा नाम पवन कुमार है, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपने घर के किसी बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी पढ़ रहा है वो किस स्ट्रीम के अंदर एडमिशन ले, आर्ट्स में, कॉमर्स में, नॉन मेडिकल में या मेडिकल के अंदर, और आगे चलकर वो किस एरिया के अंदर, सेक्टर में वो मूव करे, जो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से उसकी ज्यादा सुटेबल रहेगी, जहां इनपुट का अच्छा रिजल्ट आउटपुट आएगा और अच्छा रेम्यूनरेशन आदमी गेन कर सकेगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई बीमारी लग गई है शरीर को और वो छूट नहीं रही है, बहुत तरह के इलाज करा लिए, बीमारी डायग्नोज होने के बावजूद भी, इलाज कराने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, बीमारी रिवर्स नहीं होती है, तो आप प्लैनेटरी पोजीशन चेक कर सकते हैं। मैं उसमें आपको कंसर्न जेमस्टोन सजेस्ट कर सकता हूं, वैदिक रेमेडीज सजेस्ट कर सकता हूं, ईश्वर की कृपा से। तीसरा, रिलेशनशिप। मैरिज से पहले किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन ब्रेक हो गया है, शादी होने के बाद कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई विचारों का मतभेद है,
तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण प्लस मुझसे काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट है मेरा कुंडली विश्लेषण करने का, उसके अंदर कुंडली का विश्लेषण करना, कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद यहां मैं आपको बता दूं, कंप्लीट विश्लेषण का मतलब है D1 चार्ट, लगन चार्ट, नवमान चार्ट और अन्य जो भी पैरामीटर्स होते हैं इसका, अष्टक वर्ग वगैरह सब कुछ और गोचर वगैरह को ध्यान में रखते हुए, मुख्यतः रूप से महादशा, अंतरदशा और प्रंतरदशा को देखते हुए कौन सा जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करना है, जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन और एक काउंसलिंग सेशन जिसके अंदर आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुनकर कि आप ईष्ट देव किनको मानते हैं, क्या आप कार्यक्रम, क्या आप पूजा का क्रम, पाठ्यक्रम आप फॉलो करते हैं, क्या रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आपको क्या करेक्शन की जरूरत है वो मैं आपको गाइड करूंगा काउंसलिंग सेशन के अंदर। कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, किस धातु में कितने वजन का पहनना चाहिए और किस विधि से पहनना चाहिए, वो कंप्लीट गाइडेंस देता हूं। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो और ये गाइडेंस चाहिए हो तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मेरी वन टाइम की एक नॉमिनल फी होती है, मैं उसके बाद कोई बार बार की रिपीट फी नहीं लेता और उसके अंदर एक बार आपको कंप्लीट कंसल्टेशन में दूंगा और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्लियरेंस आपको चाहिए हो तो आप एक बार उस क्लैरिफिकेशन के लिए मुझसे दोबारा बात कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के ऊपर, थंबनेल के ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए, सूटेबल जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन पूछने के लिए। सूटेबल जेमस्टोन पहनने के बाद कंसर्न ग्रह का दोष कट जाता है, इसको ग्रह दोष निवारण बोलते हैं। उसको बार बार फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपना नियमित पूजा पाठ कर्म मेंटेन कर अपने कर्म के अंदर कॉन्सेंट्रेट होना है, यही विधि अपनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।